अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लो। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहां की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब हम उनके साथ सरकार बनाने वाले थे और मैं थोड़ा सा तजब्जुब में थी और मैं रिलक्टेंट थी कि हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने मुझे कहा, वह तुम्हें मालूम नहीं है, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता बना दिया है, जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। ये बीजेपी वाले, मुझे लगता है ये शायद नेशनलिस्ट हैं, इनको मुल्क का दर्द है क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी का दर्द देखा था। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जो जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा। देखिए, वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे? अबू आजमी ने बोला ये निर्दोष लोग हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक अनवर हो, हुसैन दलवाई हो, कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस प्रकार से कवर फायर दिया है आतंकियों को। ये वही जमात है जिसने याकूब मेमन की, अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते थे। देखिए, आतंकवाद और अलगाववाद के सहारे जो सत्ता की और सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाला ये पार्टियां हैं या सियासी दल हैं या परिवार है, वो जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे से कुछ परेशान सा है, क्योंकि इनको लगता है कि आतंकवाद और अलगाववाद तो उनकी सियासत का जो है वो सीढ़ियां चढ़ाने का एक जो है वो एक हथियार था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। आज देश में आतंकवाद हो या अलगाववाद हो, अगर कहीं पर भी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके सर को कुचला जाता है। ऐसे आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को चूहे की बिल से निकाल कर भी उनका खात्मा किया जाता है। इस बात को हो सकता है कि कुछ लोग, जो लोग कि आतंकवाद और अलगाववाद के जरिए सत्ता और सियासत की सीढ़ियां चढ़ते रहे, उनको पसंद नहीं आ रहा हो, इसलिए जो है वो इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं के प्रॉक्सी प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहते हैं। देखो, आतंकवादियों के आका कुछ चीजें खुद तो नहीं कह पाते, वो जो है वो अपने प्रॉक्सी पार्टनर्स के जरिए इस तरह का प्रचार कराने की कोशिश करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। आज जो है वो देश में इस तरह के जो जब संवेदनशील इश्यूज हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए इश्यूज हैं, तो आपकी जो सुर है वो सुर उन लोगों के सुर से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है जो आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं या उनके शैतानी जो लोग हैं।
As far as these terrorists are concerned, they failed their country, they failed their religion, they failed their humanity. Now, Ms. Mehbooba Mufti ji, by referring to education, does not really make a case, because there have been the World Trade Center terrorists who actually schooled from some of the best institutes in the world. With regard to the situation, Mehbooba Mufti ji would do well to consider what her statements in the past have been, how people interpret her statements, whether it is with respect to Pakistan, whether it is with respect to terrorism, and instead of finding fault with the government, she would do well to reflect on who all are the people who make terrorism possible and decide which side she's on, against terrorism or looking the other way and trying to find a middle path. अब महबूबा जी ने क्या कहा, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर ले हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि चंद रोज पहले जो इलेक्शन हुआ, बडगाम का जो रिजल्ट आया और बडगाम में जो इलेक्शन हुआ वो बीजेपी के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फैसला करें, अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो कि हालात ठीक नहीं हैं, तो उनको बोलिए कि हालात ठीक कब थे। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है, वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। अब उनको फैसला करना होगा कि लकीर कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, उन्होंने बड़ी लकीर पे चलना है या छोटी लकीर पे चलना है। बट आज वो परेशानियों में है महबूबा।